friends, this is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to JRF. ये वन लाइनर क्वेश्चन का पार्ट नंबर 7 है. इसके पहले 6 वीडियोस आ चुकी हैं और ये पार्ट ये अभी जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो एक्सटेंशन एजुकेशन. तो एक्सटेंशन एजुकेशन का इसके पहले एक पार्ट आया था पार्ट नंबर 6. उसमें हमने 26 क्वेश्चन तक डिस्कस किया था. और अगर बात करें तो ये जो ये वन लाइनर क्वेश्चन है ये आप होम साइंस से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं तो उसके लिए आपको बेनिफिट होगा. वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट का एग्ज़ाम हो या असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई भी होम साइंस से रिलेटेड अगर आप कोई भी एग्ज़ाम कर रहे हैं तो वो आपको हेल्प करेगा. ये वीडियो अच्छा हेल्पफुल है. यहाँ से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और आपका फुल रिवीजन में भी हेल्प करेगा कि आपको क्विक रिवीजन करना है तो क्विक रिवीजन के लिए हेल्पफुल होगा. एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए. ये पीडीएफ आपको सारे पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएंगे. एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा. और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा. आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 से. विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सर्व एज एविडेंस. तो हमने लास्ट में अभी डिस्कस किया था कि एक रिटन कम्युनिकेशन, एक वर्बल कम्युनिकेशन. तो जो वर्बल कम्युनिकेशन है जहाँ पे हम बोल के कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे करते हैं तो वहाँ पे चांसेस ऑफ कन्फ्यूज़न के चांसेस ज़्यादा होते हैं. और वहीं हमने बात किया था कि जहाँ पे रिटन कम्युनिकेशन होता है, कोई हम सर्कुलर भेजते हैं या कोई हम लेटर भेजते हैं तो वहाँ पे हमारे पास एक एविडेंस रहता है कि हमने क्या लिख के भेजा था और वहाँ पे कन्फ्यूज़न भी थोड़ा कम होता है. तो यहाँ पे वही हम बात कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा कम्युनिकेशन है जहाँ पे जो सेंडर है या जो मैसेज कम्युनिकेट कर रहा है उसके पास एक एविडेंस रहता है, तो वो होता है रिटन कम्युनिकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ रिटन कम्युनिकेशन इज. अभी हमने बात किया कि जो रिटन कम्युनिकेशन है हमारे पास एविडेंस रहता है, लेकिन ये रिटन कम्युनिकेशन का एक ड्रॉबैक है, मीन्स एक कमी है. वो क्या है कि जो ओनली लिटरेट पर्सन कैन रिसीव इन्फॉर्मेशन. जो पर्सन लिटरेट हैं मीन्स जो साक्षर हैं या जो पढ़े लिखे हैं सिर्फ वही लोग जो रिटन मैटर है वहाँ से सिर्फ वही लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. जो इलिटरेट पर्सन है वो रिटन मैसेज है, जो भी रिटन इन्फॉर्मेशन है वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाएंगे. तो ये रिटन कम्युनिकेशन की एक ड्रॉबैक ये है कि जो लिटरेट पर्सन है, जो पढ़े हैं, साक्षर हैं, वही लोग यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है फेशियल एक्सप्रेशन, टोन ऑफ वॉइस, जेस्चर्स आर. ये क्या है? देखो फेशियल एक्सप्रेशन है, हम कुछ बोल रहे हैं तो वहाँ पे हाई लो टोन हो रही है. हम खुश हैं तो वो वॉइस में दिखता है, अगर हम सैड हैं तो वो भी वॉइस में दिखता है. तो जेस्चर्स, तो ये क्या है? ये है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. क्वेश्चन नंबर 30 इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज. तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज, उसको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को और क्या कहते हैं? तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन. तो इनफॉर्मल अगर हम बात करें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की तो इसको ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31. कम्युनिकेशन टाइप बेस्ट अप्लाइड टू लार्जली इलिटरेट ऑडियंस. अभी हमने बात किया था कि जो रिटन कम्युनिकेशन है वो किसके लिए है? वो लिटरेट पर्सन के लिए है. और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इलिटरेट ऑडियंस के लिए. उनके लिए क्या होगा? ओरल या फिर वर्बल कम्युनिकेशन. जो हम बात करके बोल रहे हैं तो ये इलिटरेट ऑडियंस के लिए बेस्ट सूटेड कम्युनिकेशन क्या है? ओरल या फिर वर्बल कम्युनिकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 32. 3 इम्पॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ डिज़ाइनिंग अ मैसेज. तो ये क्वेश्चन मोस्टली जो नेट का एग्ज़ाम है यहाँ पे पूछते हैं, वो भी जो मल्टीपल आंसर वाला क्वेश्चन के सेट आते हैं वहाँ पे, कि 3 इम्पॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ डिज़ाइनिंग अ मैसेज. मैसेज को डिज़ाइन करने के लिए अगर कोई मैसेज हम फॉर्मुलेट कर रहे हैं, मैसेज को हम सेट कर रहे हैं तो उसके 3 इम्पॉर्टेंट डायमेंशन क्या हैं? वो है कोड, कंटेंट एंड ट्रीटमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल कम्युनिकेटिंग अ मैसेज अ पर्सन डिलीवरिंग द मैसेज इज कॉल्ड. सबसे पहले जो पर्सन डिलीवर कर रहा है मैसेज उसको हम क्या बोलते हैं? सेंडर या फिर सोर्स. और वो जो पर्सन मैसेज डिलीवर कर रहा है उसको हम इनकोडर भी बोलते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से कोई पर्सन मैसेज डिलीवर कर रहा है तो उसने उसके लिए कोई
कोई मैसेज है उसके लिए उसने इमेज यूज़ किया है, या पर्सन ने मैसेज लिखा है या कोई कोड वर्ड में दिया है, तो मीन्स जो भी मैसेज था अब वो उसको इमेजेस में, रिटन फॉर्म में या किसी कोड में कन्वर्ट कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे इनकोडर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। वाइल कम्युनिकेटिंग अ मैसेज, पर्सन रिसीविंग द मैसेज इज कॉल्ड। अभी जिसने मैसेज सेंड किया था उसको हम इनकोडर कहते हैं, सेंडर कहते हैं या सोर्स कहते हैं। अब जो पर्सन मैसेज रिसीव कर रहा है तो सेंडर ने मैसेज सेंड किया कैसे, इनकोड करके। अब जो भी इन्फॉर्मेशन थी उसने इसको इन्फॉर्मेशन को इनकोड करके सेंड किया। अब रिसीवर ने मैसेज रिसीव किया, तब वो उस इन्फॉर्मेशन का क्या करेंगे, जो मैसेज आया उसका क्या करेंगे, पहले उसको डीकोड करेंगे। इसलिए जो पर्सन मैसेज रिसीव कर रहा है उसको डीकोडर भी कहते हैं, रिसीवर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। द डिफरेंस बिटवीन what was communicated by communicator and what has been received by the audience is called। मीन्स जो कम्युनिकेटर ने जो मैसेज सेंड किया, उसके बाद रिसीवर ने या ऑडियंस ने कुछ मैसेज रिसीव किया, तो इन दोनों के बीच के जो डिफरेंस है इसको क्या बोलेंगे, ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। एक तो क्या मैसेज कम्युनिकेट हो रहा है तो कम्युनिकेशन हो गया, और दोनों के बीच में डिफरेंस है, क्या है, गैप है, तो हो जाएगा कम्युनिकेशन गैप। मीन्स सेंडर ने कुछ सेंड किया, रिसीवर ने कुछ रिसीव किया, इसके बीच में जो टाइम लगा या जो चैनल यूज़ हुआ उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन गैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मॉडल्स इंक्लूड ओनली 3 एलिमेंट्स ऑफ एक्सप्लेन इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का कौन सा मॉडल है जहाँ पे सिर्फ 3 एलिमेंट यूज़ होते हैं। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा है कि जो अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है वहाँ पे सिर्फ 3 एलिमेंट यूज़ होते हैं। और वो 3 एलिमेंट्स क्या हैं कि 3 एलिमेंट हैं अरिस्टोटल मॉडल के, वो क्या है, इथॉस, लॉगोस एंड पैथोस। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये तो जो अरिस्टोटल का जो मॉडल है वहाँ पे ये टर्म यूज़ किए जाते हैं, इथॉस, लॉगोस एंड पैथोस। तो इनका एक मीनिंग भी है, इथॉस का मीनिंग क्या है, लॉगोस का, पैथोस का, तो इनका मीनिंग भी है। तो इनके मीनिंग आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है कि इथॉस, लॉगोस, पैथोस ये 3 एलिमेंट हैं और इनका मीनिंग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन इज लीगन्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। जो लीगन का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है उसमें कितने एलिमेंट हैं। तो जो लीगन का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है उसमें 6 एलिमेंट हैं। हमने अभी पढ़ा अरिस्टोटल में 3 हैं, लीगन्स में 6 हैं, और वो कौन कौन से हैं, कम्युनिकेटर मीन्स सोर्स, फिर मैसेज, उसके बाद चैनल किसके थ्रू मैसेज ट्रैवल करेगा, देन ट्रीटमेंट, ऑडियंस मीन्स रिसीवर, रिस्पॉन्स को फीडबैक भी बोलते हैं तो रिस्पॉन्स। ये 6 एलिमेंट हैं लीगन्स के मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के। नेक्स्ट, लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन गिवन बाय। तो जो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है उसको बर्लो ने दिया है, डेविड के बर्लो। तो यहाँ से क्वेश्चन ये कि ये जो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो बर्लो ने दिया है ये कब दिया था, कौन से ईयर में दिया है, तो इसका ईयर क्या है। और जो अरिस्टोटल मॉडल का जो कम्युनिकेशन है उसमें इथॉस, लॉगोस और पैथोस, इनका मीनिंग क्या है, ये 2 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हु इंट्रोड्यूस द नॉइज एज अ एलिमेंट इन द मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। अगर कोई कम्युनिकेशन प्रोसेस चल रही है, कभी कभी देखो वीडियोज़ में मैं कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ, पीछे से कहीं कुछ वॉइस आ जाती है, तो मीन्स ये नॉइज़ जो है ये हमारा जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसमें वॉइस भी आ रही है। तो ये किसने इंट्रोड्यूस किया था कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वहाँ पे नॉइज़, तो ये सेनन एंड वीवर ने दिया था। और नॉइज़ को इन्होंने क्या बोला था, फिजिकल बैरियर। तो ये कभी कभी पूछ लेता है कि नॉइज़ फिजिकल बैरियर है या एनवायरमेंटल बैरियर है। तो अब आप नॉइज़ सोच के आप सोचोगे पीछे से बैकग्राउंड से आ रहा है तो हो सकता है एनवायरमेंटल हो, पर नहीं, नॉइज़ इज़ फिजिकल बैरियर। तो इसको ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि नॉइज़ को किसने इंट्रोड्यूस किया है कम्युनिकेशन प्रोसेस में, तो वो किया है सेनन एंड वीवर ने। और ये कौन सा बैरियर है, तो ये फिजिकल बैरियर है। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेशन इज़ अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मेथड। तो जो डेमोन्स्ट्रेशन है ये कैसा कम्युनिकेशन मेथड है, तो ये है ग्रुप मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स जहाँ पे स्किल को इम्पार्ट करते हैं, यहाँ पे किसी चीज़ काम जो भी है उसको करके दिखाते हैं, दैट इज़ डेमोन्स्ट्रेशन, उसको बोलते हैं ग्रुप मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्म एंड होम विजिट आर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मेथड। अब फार्म, कोई एक्सटेंशन वर्कर है वो फार्म में जाके विजिट करता है या फिर होम विजिट घर पे जाके विजिट करता है, तो ये क्या है, क्योंकि जो एक्सटेंशन वर्कर है वो इंडिविजुअली जाके किसी से मिल रहा है तो उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल
मेथड। नेक्स्ट है वन ऑफ द इफेक्टिव मेथड ऑफ इम्पार्ट स्किल। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जहाँ पे हम स्किल इम्पार्ट करते हैं, जहाँ पे हम स्किल के बारे में बात करते हैं, तो वो होता है डेमोन्स्ट्रेशन। जैसे अगर आपको याद होगा कोई, अगर आप टेक्सटाइल की प्रैक्टिकल क्लास में, तो वहाँ पे जो हमारे जो प्रैक्टिकल टीचर होते हैं वो स्टूडेंट्स का ग्रुप बना के कुछ ग्रुप्स में फिर उनको पैटर्न बताते हैं कैसे कट करना है, तो वो होता है वहाँ पे स्किल इम्पार्ट कर रहे हैं, मीन्स वो कट करके बता रहे हैं कि कैसे काम करना है, तो वो हो गया डेमोन्स्ट्रेशन। और कैसे कराते हैं, ग्रुप में कराते हैं। तो ये भी पूछते हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन कैसा मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है, तो ये ग्रुप मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है। और ये स्पेशली किसके लिए होता है, ये स्किल को इम्पार्ट करने के लिए कि स्किल कैसे सिखाया जाए। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेशन इन वेज न्यू प्रैक्टिसेस हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड। देखो नया प्रैक्टिस इंट्रोड्यूस हो रहा है, वो क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेशन। और प्रैक्टिस के साथ साथ जहाँ पे हम बात कर रहे हैं बाय शोइंग इट्स सुपीरियर रिजल्ट, यहाँ पे रिजल्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन करने के साथ साथ वहाँ पे रिजल्ट भी देते हैं, तो उसको बोलते हैं रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन। और ये स्पेशली होता है कोई फील्ड विजिट है, कुछ अगर हम बात करें किचन गार्डनिंग की, तो वहाँ पे पूरा प्रोसेस करके दिखाना, ठीक है, किचन गार्डनिंग को सेटअप करने से लेके उसमें सारे जो भी पेड़ लगाने हैं उसका उनका फाइनल रिजल्ट आने तक, जब जो ये पूरी प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन। और जहाँ पे रिजल्ट्स कंपेयर करने होते हैं, लाइक कोई ट्रेडिशनल टेक्निक चली आ रही है, उसी टेक्निक में कुछ नया इनोवेशन हुआ, अब उस नई टेक्निक को यूज़ करना है, तो वहाँ पे दोनों के जब रिजल्ट कंपेयर करने होते हैं तो उसको वहाँ पे यूज़ करते हैं रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन। नेक्स्ट इज रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो भी ये रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन है ये वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, लर्निंग बाय डूइंग। तो एक्सटेंशन एजुकेशन का कोई भी वर्क है या कोई भी पॉलिसी है तो वो कौन प्रिंसिपल पे काम करती है, लर्निंग बाय डूइंग। और उसका मेन बेसिस क्या होता है, उसका मेन बेसिस ये होता है कि जो भी पॉलिसी है या जो भी वर्क है वो लर्नर की नीड के अकॉर्डिंग होने चाहिए। एक्सटेंशन एजुकेशन में ये दो ही टर्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एक तो जो भी प्रिंसिपल है लर्निंग बाय डूइंग प्रिंसिपल पे काम करता है, और क्यों करता है, उसकी नीड क्या है, तो नीड ये होती है कि जो मेन जो लर्नर की नीड पे बेस्ड होता है और लर्निंग बाय डूइंग मेथड से काम करता है। तो यहाँ पे 45 क्वेश्चंस हो गए। क्वेश्चन आपके लिए दो था कि जो अरिस्टोटल मॉडल का कम्युनिकेशन में जो 3 एलिमेंट्स हैं, इथॉस, लॉगोस एंड पैथोस, तो उसका मीनिंग क्या है वो बताना है आपको। और बर्लो का जो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है वो कौन से ईयर में आया था ये बताना है आपको। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।